बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी, और वो है नरगिसी कोफ्ते की, जो अक्सर लोगों से टूट जाती है तो आज के बाद नहीं टूटा करेगी। तो वो कैसे, इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, तो वो देखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बीफ ले लिया है मैंने 1 किलो, और मेरे पास मशीन है कीमा बनाने की, तो मैं मशीन से ही इसका कीमा निकाल रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 मरतबा मैं कीमा करूँगी इसका। कोफ्ते के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि इसका कीमा जो है वो बहुत बारीक होना चाहिए, क्योंकि अगर कीमा मोटा होगा तो वो लाजमी फट जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए कीमा कम से कम 2 से 3 मरतबा मशीन से निकलवा लें, या फिर आप बाहर से अगर करवाते हैं तो उनसे भी आप 2 से 3 मरतबा इसका कीमा बनवा लें मशीन से ही। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ हरी मिर्चें मैंने ऐड कर ली हैं 3 से 4 अदद, और मशीन में ही डाल दिया था ताकि मशीन में इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। और अगर आपके पास भी घर पर ये मशीन मौजूद है तो इसमें जो आप ब्लेड लगाएंगे, जो भी इसका जो होता है, तो वो बहुत बारीक वाला लगाना है। सबसे ज़्यादा जो बारीक उसमें होगा तो वही लगाइएगा। तो देखिए मैंने भी 3 मरतबा इसको पीस लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका एक बारीक कीमा बनके रेडी हो चुका है। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया 4 to 5 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। ये चने का पाउडर है, भुने हुए चने जो होते हैं उसका पाउडर है 3 टेबल स्पून, 3 to 4 आप ऐड कर सकते हैं। कच्ची प्याज है ये, उसका पेस्ट बना लिया है 3 to 4 टेबल स्पून, इसको ऐड करना है। तिल ले लिया है 1 टेबल स्पून, इसका मैं पाउडर बना लूँगी। और पीनट ले लिया है, यानी मूंगफली ले ली है 1 टेबल स्पून, इसका भी मैं पाउडर बना लूँगी। ये अल्टरनेट है खसखस का, यानी पॉपी सीड का। अगर आप वो ऐड कर रहे हैं तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अंडा डाल रही हूँ 1, और अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसमें ऐड करूँगी ब्राउन की हुई प्याज 4 to 5 टेबल स्पून। और अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल आटे की तरह, जैसे आटा गूंथते हैं समझ लें, उसी तरह से बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और अब यहाँ पर अंडे ले लिए हैं उबले हुए 5 अदद, और इसको बीच में से इस तरह से काट लिया है। और देखें इस तरह से मैंने ले लिए हैं, कोफ्ते के जिस तरह से बनते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के ही बनते हैं ये। तो इस तरह से 2 बना लिया है, बीच में अंडा लगा लिया है। एक ये तरीका भी है, और दूसरा तरीका अगर आप एक ही बॉल में बनाना चाह रहे हैं तो उस तरह से भी बन सकता है। मुझे ये आसान लगता है तो इस वजह से मैं इस तरह बनाती हूँ। अंडे आधे भी लगाते हैं, वैसे तो इसमें एक पूरा अंडा लगाया जाता है, लेकिन मैं आधे ही अंडे लगा रही हूँ, क्योंकि एक अंडे का ये बहुत बड़ा बनेगा, तो इसलिए मैं आधे अंडे का बना रही हूँ। फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है 1 कप, और अब सारे इसमें ऐड कर दूँगी कोफ्ते। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, 3-3 मिनट फ्राई करना है, बस 6 मिनट में इसको रेडी कर लेना है। ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो फिर ज़्यादा पक जाएगा, क्योंकि हमें इसका सालन बनाना है, तो सालन में भी ये पकेगा अच्छा सा। तो इस वजह से देखिए इस तरह से बस कलर आ जाएगा तो फिर इसको टर्न कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे जब कलर आ जाएगा हल्का सा तो फिर इसको आप निकाल लें। मैंने पूरे कीमे का नहीं बनाया है, मैं आधा किलो कीमा का बना रही हूँ। आधा किलो कीमा मैंने रख दिया था, मुझे कुछ और बनाना था। तो देखिए यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, आधा किलो कीमे का 6 बनेगा। और अब यहाँ पे सालन बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, और उसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको हमें ब्राउन करना है। तो देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। और अब यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं 3 से 4 अदद, और अब इन दोनों का मुझे पेस्ट बनाना है, प्याज का और टमाटर का। तो देखिए कोफ्ते भी फ्राई होके अच्छी तरह से यहाँ पर रखे हुए हैं, एक भी यहाँ पर टूटा नहीं है। तो बस अब देखिए पेस्ट भी रेडी होकर आ चुका है। अब मसाला रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, और उसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल 1 कप। ऑयल ऐड करने के बाद ही इसमें डाल देंगे हम टमाटर और प्याज का पेस्ट, और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले। पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून,
पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, ये जायफल और जवित्री का पाउडर है 1/4 टीस्पून, और अब इसमें भी जाएगा पीनट का पाउडर 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ इसको, और यहाँ पर तिल का पाउडर 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। और फिर वही कहूँगी, अगर आपके पास पॉपी सीड्स या खसखस हो तो फिर वही आप इसमें ऐड कर दीजिएगा 2 टेबल स्पून, क्योंकि उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार बना था, बहुत ही लाजवाब बना था। तो अब सारे मसाले इसमें जा चुके हैं, इसको कर लिया अच्छी तरह से मिक्स और लिड लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। और अब यहाँ पर दही ऐड कर रही हूँ, हाफ कप। दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लिड लगाकर फिर से 5 मिनट के लिए रख देंगे, इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार मसाला रेडी हो चुका था। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी पानी ऐड कर रही हूँ 2 कप। 2 कप पानी में ना ज़्यादा पतली बनेगी ना ही ज़्यादा गाढ़ी होगी इसकी करी। अगर आपको ज़्यादा पतली चाहिए तो पानी आप और ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको गाढ़ी चाहिए तो फिर आप इसमें पानी कम भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते। देख रहे हैं आप, कहीं से भी नहीं टूटा है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेडी हुआ था ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको ऐड कर दिया है मैंने करी के अंदर, और अब लिड लगा कर रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, क्योंकि करी जो मसाला है उसका शोरबा है, उसका जो पानी है वो कोफ्ते के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसका बड़ा ही मज़े का टेस्ट लगेगा। तो नरगिसी कोफ्ते हमारे हो रहे हैं रेडी मज़ेदार से। देखिए ऑयल ऊपर अच्छी तरह से आ चुका है, यानी कि बिल्कुल रेडी हो चुके हैं नरगिसी कोफ्ते और उसका सालन बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए हरा धनिया 3 to 4 टेबल स्पून इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है, ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। तो देखें बिल्कुल तैयार है, आराम से स्पैचुला से ही टूट रहा है, अंदर जा रहा है। तो बस इसको डिश आउट कर लेते हैं अपनी खूबसूरत सी प्लेट में, जिसको गार्निश किया है मैंने टमाटर से और प्याज से, अच्छा सा फ्लावर बना दिया है। तो बस इसमें डिश आउट कर लिया है, ऊपर से एक बॉयल अंडा डेकोरेट कर लिया है। तो देखिए एक तोड़ के मैंने दिखाया है, कट करके दिखाया है, ये अंदर से कितना अच्छा बना है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह इसका कलर आया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नरगिसी कोफ्ते बनाने की दूसरी ट्रिक ये है कि जब आप कोफ्ते बना रहे हो तो इसका जो जॉइंट होता है वो कहीं से भी नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, तो ये नहीं टूटेगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और अगर टूट भी जाता है तो कोई मसले की बात नहीं है, बस एक हर डिश की एक अलग अपनी खूबसूरती होती है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल पहुँचती रहेगी फटाफट से। फिर मिलूंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।